अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज की जानकारी और परिचर्चा चौंकाने वाली है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन और कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। समीकरण कभी भी बदल सकते हैं, समीकरण कभी भी बिगड़ सकते हैं। कब कौन किसके साथ आ सकता है और कब कौन किसके खिलाफ जा सकता है, ये शायद राजनीति करने वालों को भी नहीं पता। ये सब कुछ हालात पर निर्भर करता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव फिर से एक हो गए हैं। परिवार में एकता हो गई है, विघटन समाप्त हो गया है। चाचा भतीजे ने गले मिल लिया, घर के लोगों की मुलाकात हो गई और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अब ये मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। गठबंधन का ऐलान भी हो गया है। एक बहुप्रतीक्षित मसला जो बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी में प्रतीक्षित था, आखिर उसको आखिरकार कन्फर्म सीट मिल ही गई। आज की चर्चा का ये प्रमुख बिंदु है। बहनों भाइयों, चुनाव नज़दीक आते ही वो सब कुछ होने लगा जिसकी हम उम्मीद चुनाव के पहले नहीं करते थे। इस बात की कल्पना भी नहीं हो पा रही थी कि 5 साल से के ज़्यादा वक्त से हुए अलगाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव वापस हाथ मिलाएंगे, वापस एक मंच पर आएंगे और एक साथ राजनीति साझा करेंगे। आज अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के घर जाकर उस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने अपने चाचा से मुलाकात की, गठबंधन की बात की और फिर ट्वीट करके फोटो के साथ अपनी चाचा के गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। सामान्य तौर पर यह माना जा रहा था कि चाचा से अलग रहेंगे शिवपाल यादव से अखिलेश यादव और अकेले चुनाव में जाना पड़ेगा। तमाम बार की मनुहार के बाद भी शिवपाल यादव के साथ उनकी किन्हीं कारणों से बैठक नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज फाइनली यह हेजिटेशन टूटा। अखिलेश यादव खुद गए अपने चाचा के घर, चाचा और चाची के साथ बैठे, चर्चा की, पारिवारिक गिले शिकवे भी मिटाए और अब चाचा भतीजा फिर से एक हो गए। शिवपाल यादव अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि अखिलेश यादव को वो मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले चुके हैं और अब वो अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन कितनी सीटों पर यह गठबंधन हुआ है, गठबंधन की शर्तें क्या हैं, ये सब अभी कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल यादव द्वारा चिन्हित सीटें अखिलेश यादव उनकी पार्टी के लिए छोड़ेंगे। यानी पीएसपीएल का वजूद कायम रहेगा, उसका कोई विलय नहीं होने जा रहा है। ये गठबंधन हुआ है। वैसे गठबंधन जैसे राजभर की पार्टी से, जैसे संजय चौहान से, जैसे केशव देव मौर्य से और जैसे जयंत चौधरी से, उसी तरह गठबंधन शिवपाल यादव से हुआ है। दरअसल 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस हारा था तो मायावती ने यह इल्जाम लगाया था कि शिवपाल यादव बड़ी तादाद में वोट काटने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद से यह चर्चा चल पड़ी थी कि शिवपाल और अखिलेश को एक हो जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक कारण, पारिवारिक कारण या दूसरे कारणों की वजह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में एकता नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब चाचा और भतीजे ने वक्त की नजाकत को भांप लिया है, आती हुई हवा को भी महसूस कर लिया है और ये देख लिया है कि बिना एक दूसरे के सर्वाइवल होना थोड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा साथ आने में कोई बुराई नहीं है। तो पिछले 6-7 सालों से चला आया मतभेद जिसे कोई नहीं दूर कर पाया था, उसे उत्तर प्रदेश में 2022 की विधानसभा के चुनाव ने दूर कर दिया है। तो क्रेडिट जाना चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव की, जिसने उत्तर प्रदेश के एक ताकतवर परिवार के मतभेद को खत्म कर दिया। इससे किसको क्या लाभ होगा? अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आते हैं तो अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? अखिलेश यादव को मिलेगा, एक तो ये धारणा बन रही थी कि शिवपाल यादव उनसे अलग हैं, इसका उनको सामाजिक नुकसान भी हो रहा था, इससे उनकी साख पर भी बात उठ रही थी। शिवपाल यादव के उनके साथ आने से वो साख भी बढ़ेगी और उनका वो छिटक रहा वोट जो शिवपाल के लॉयलिस्ट हैं, अब वो अखिलेश यादव के साथ खुल कर आ सकेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में भी यही भावना थी, जो भावना शिवपाल यादव लगातार व्यक्त करते थे कि वो मिलना चाहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अब दोनों दलों के कार्यकर्ता मिलेंगे। अखिलेश यादव को शिवपाल यादव जैसा एक मेहनती और मजबूत रणनीतिकार मिलेगा, जिसके पास उत्तर प्रदेश में 7 चुनाव लड़ाने का विराट अनुभव है। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के दाहिना हाथ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें बनवाने और चुनाव लड़ने में उन्हें महारत हासिल थी। तो अखिलेश यादव को एक अनुभवी नेता भी मिलेगा अपने चाचा के रूप में, जो इस चुनाव में, आने वाले में चुनाव में उनकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, राय और मशविरा भी देंगे। अब शिवपाल यादव को क्या मिला? दरअसल अकेले पार्टी चलाकर शिवपाल यादव ने यह बात महसूस कर ली
कि वो पीएसपीएल को अकेले अपने दम पर बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते। उन्हें अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की खुली मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बिना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जितना शिवपाल यादव अधूरे हैं उतना समाजवादी पार्टी भी। लिहाजा दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को समझते हुए मेरा ऐसा मत है और मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों नेताओं ने गले मिल लेना ज़्यादा मुफीद समझा। ऐसा हमारे रिपोर्टरों का दावा है कि चाचा भतीजे गले मिले, काफ़ी भावुक माहौल रहा, होना भी चाहिए क्योंकि ये वक्त बहुत लंबा हो गया था। दोनों के बीच अलगाव, विघटन और दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अखिलेश यादव जब सार्वजनिक तौर पर मिलते रहे हैं तो वो अपने चाचा का भी पैर छूते रहे, अपनी चाची का भी छूते रहे पैर, लेकिन राजनीतिक दूरी दोनों के बीच बनी रही। लेकिन आज वो बंधन टूट गया है, अब दोनों एक हो गए। अब इसका साझा ऐलान होना बाकी है सार्वजनिक मंच से, जब दोनों नेता साथ आएंगे और अपने गठबंधन का सार्वजनिक ऐलान करेंगे और एक दूसरे के साथ राजनीतिक मंच साझा करेंगे। तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी को इससे कोई लाभ मिलेगा या फिर नुकसान होगा? विपक्ष इसको किस प्रकार से देख रहा है? क्योंकि विपक्ष के लिए भी ये अलाइनमेंट थोड़ा अलार्मिंग है। विपक्ष मतलब जो समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनके लिए अलार्मिंग है। क्योंकि शिवपाल यादव के रूप में उनके पास एक ऐसा कार्ड था जो अखिलेश के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकते थे। अब जब शिवपाल ही अखिलेश के हो गए हैं तो बाकी पार्टियां जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैदान में हैं, उनकी क्या रणनीति होगी और वो इस इक्वेशन को किस प्रकार से देखते हैं, हमारी डिबेट का आज प्रमुख बिंदुओं में से एक ये है। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में समीकरण कैसे बनेंगे और बिगड़ेंगे, कुछ बयान सुने। आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और दिल बड़ा करते हुए आज उन्होंने माननीय प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव जी के यहाँ घर पे आके मुलाकात हुई है। इससे एक बड़ा संदेश जा रहा है समाज में और समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। पहले दो लड़कों की जोड़ी बनी, फिर आदरणीय बुआ भतीजे की जोड़ी बनी, फिर आदरणीय किसी और की बनी, अब फिर किसी की बन रही है। और जब जब बनते तो और उनका हार का मार्जिन बढ़ता जाता है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से चुनावी बातें करेंगे, उन्हें उनकी बातें मुबारक, उनके संयोजन मुबारक। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ लेकर के, किसानों को साथ लेकर के, नौजवानों को साथ लेकर के चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ पीएसपीएल से उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरविंद यादव, प्रभाकर पांडे कांग्रेस से हैं मेरे साथ, अशोक पांडे बीजेपी से हैं, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी से हैं, विनोद अग्निहोत्री जी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। अरविंद, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। आखिरकार 5 साल से लगातार गुहार, मनुहार, आग्रह, अनुनय, विनय, तमाम कोशिशों के बावजूद फाइनली अखिलेश यादव ने आज शिवपाल यादव से हाथ मिला लिया। मेरे जानने में यह दिलचस्पी है और उत्तर प्रदेश के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये 45 मिनट क्या बात हुई। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और पूरी टीम को और ख़ास तौर पे जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं सबको मैं बधाई देता हूं। आज सबके अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है। उनको एकदम यह प्रतीत हो रहा है कि 2022 में हम सरकार में आ रहे हैं और वास्तव में हम लोग सरकार में आ रहे हैं। सच तो ये है आदरणीय ब्रजेश जी कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जो बार बार बातें कहते थे कि हम सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए हर प्रकार के त्याग, तपस्या और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, आज वो कहीं ना कहीं सिद्ध हुई। और सच तो बात यह है आदरणीय ब्रजेश जी कि जो भी आप देखेंगे समाजवादी कल्चर के जो लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके अंदर एक सहन शक्ति होती है, धैर्य रखने की एक क्षमता होती है, कार्य करने की एक शैली होती है, संघर्ष करने का एक तरीका होता है। और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के विषय में तो अभी आपने, मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से रूबरू भी करा दिया। आदरणीय मैंने तो आपकी बात देखिए धैर्य से सुनी। अब मेरी बात का आप जवाब भी दें। जो मैंने डिबेट के प्रारंभ में सवाल किया था,
45 मिनट बंद कमरे में क्या बात हुई? नहीं देखिए, और ये आप ये मत कहिए कि ये प्राइवेट मुलाकात थी। नहीं, आप लोग पॉलिटिक्स में, आपका सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। कह रहा हूं। बताइए कि क्या बात हुई। आदरणीय ब्रजेश जी, राजनीतिक व्यक्ति और परिवार, एक तो पहला परिवार है, उसके बाद राजनीतिक व्यक्तित्व है। जब मुलाकात हुई है, राजनीतिक चर्चाएं हुई है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से किस तरीके से बेदखल किया जा सकता है, जिस तरीके से इस सरकार ने जुल्म मेरे ढाए पास लोगों दो के ट्वीट हैं, ऊपर। एक ट्वीट अखिलेश यादव का है, दूसरा ट्वीट शिवपाल यादव का है। जी अखिलेश यादव लिखते हैं कि मुलाकात हुई, गठबंधन की बात हुई। बिल्कुल। तो कंफर्म तो कर दिया गठबंधन की बात हुई, ये तो तो तय हो बताओ गया क्या ना। गठबंधन हुआ, यही तो पूछ रहा हूं, कोई देखिए, रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, गठबंधन तय हो गया है। आगे आने वाले दिनों में दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी और शीर्ष नेतृत्व मिलकर तय कर लेगा और आप सबके सामने ला करके रख दिया जाएगा। मुझे लगता है कि रणनीति इतनी जल्दीबाजी में किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है अभी। और ये तय है कि हम लोगों को सबकी इच्छा थी, पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की इच्छा थी, समाजवादी विचारधारा के लोगों की इच्छा थी कि सब लोग एक मंच पे आए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें। जो ये सांप्रदायिकता तो क्या आप वाली ये सरकार बात थी, इसको कंफर्म सत्ता करते से हैं? बेदखल करें। क्या आप ये बात कंफर्म करते हैं कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी मान लिया है? नहीं, ये तो आदरणीय ब्रजेश जी, माननीय श्री नहीं, शिवपाल पब्लिक सिंह यादव जी अनाउंसमेंट का करिए आप। दिल तो देखिए कि कितना बड़ा दिल है। वो तो हर मंचों से यही कहते हैं, आज से नहीं, वो तो हर बार कहते हैं। 12 में भी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, 17 में भी कहा, और 22 के लिए तो बार बार हर मंचों से कहते थे। पर कि दिल हम में एक अखिलेश जी मलाल को तो रह जाएगा ना मुख्यमंत्री- आपस में, नहीं, वो तो इतनी कड़वाहट के बाद। देखिए, करवाहट कुछ लोगों की वजह से थी, वो सारी करवाहट खत्म हो गई है। और सच तो ये तो है, इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो लोग वापस उसमें नींबू नहीं निचोड़ेंगे इस दूध में? सर, समाजवादियों का इतिहास रहा है कि वो 2 साल एक साथ नहीं रह सकते, 2.5 साल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओके। और सच तो ये है, अभी आदरणीय हो गए 2.5 ब्रजेश साल जी- बाद फिर अलग। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, परिवार है, समाजवादी परिवार है, समाजवादी विचारधारा ही एक परिवार है। और ये सच है ओके। कि जितने भी समाजवादी पार्टी या प्रसपा में या तो आप समाजवादी भी ये कंफर्म करते हैं कि विचारधारा के गठबंधन लोग तय हैं, हो गया है? सब एक न एक परिवार है। आप ये कंफर्म करते हैं कि गठबंधन हो गया है? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने, दोनों लोगों की वार्ता हुई, गठबंधन तय हो गया है। हम लोग भाजपा को, सांप्रदायिक ताकतों को मैं नावेद सत्ता से सिद्दीकी को बेदखल आमंत्रित करेंगे। करता हूं इस डिबेट में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं नावेद जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ा, आज चाचा से मिलने गए थे। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि वो चाचा से क्या बात हुई है? पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप दोनों लोग क्या कर रहे हैं। ब्रजेश भाई, आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा दिन है, और ख़ास तौर से हम लोगों के लिए, क्योंकि आदरणीय शिवपाल यादव जी बड़े हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला। ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात आपने ही कही अभी कि सार्वजनिक मौक़ों पर, बहुत से मौक़ों पर, पारिवारिक मौक़ों पर अखिलेश यादव जी जो हैं वो मुलाकात करते रहे हैं। ये पहली मुलाकात नहीं है 5 साल में मुलाकात, लेकिन हाँ, राजनीतिक मुलाकात अगर देखा जाए तो ये पहली है। और देखिए, बड़ा खूबसूरत 2 लाइन है कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, और हमने ये दिल से अपने ठान लिया, मिल के सरकार अब बनाना है। तो अब मेन चीज क्या है कि लोकतंत्र को बचाना है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब साथ हैं। ये भी तो हो सकता है नावेद जी कि दोनों ने वक्त की नजाकत को समझ लिया हो और ये महसूस कर लिया हो कि बिना साथ आए काम बनने वाला नहीं है। तो मैं क्यों ना कहूं कि ये मौके का गठबंधन है? नहीं, दोनों ने ये समझ लिया। देख, नहीं, मौके का नहीं है, ये गठबंधन है। लोगों को जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार लोगों पे हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, जो बहू बेटियों के साथ जिस तरह से उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से शहर में खून हो रहे हैं, प्रदेश में खून हो रहे हैं, ये लोगों को बचाने के लिए हम आगे हैं। और हम लोगों को जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। ओके, जनता हमारे लिए समाजवादियों को सर्वोपरि है। क्या शिवपाल यादव स्वीकार हैं? भाई, मैंने अभी आपसे शुरुआत में क्या कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, देखिए, जैसा कि लोग कहते थे कि आप संभल के दुनिया क्यों भर बोल की रहे हैं बात इतना? करते थे कि संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन
नहीं संभल के, इसलिए देखिए आपका चैनल लोग बहुत इत्मीनान से तो देखते मैं हैं। कोई आपका नंबर इंट्रोगेशन एक, नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसीलिए सिंपल क्वेश्चन इत्मीनान से पूछ रहा बोलना हूं, चाहिए कोई ताकि गुगली नहीं वो- फेंक रहा हूं, कोई जाल नहीं फेंक रहा हूं, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, मैं जवाब दे तो रहा हूं कि आदरणीय शिवपाल यादव जी बड़े हैं, उनका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छी बात है। और हमने आपसे कहा कि हम लोग साथ, अब समाजवादियों को वो कबूल हैं या नहीं कबूल हैं, ये देखिए परिवार जो है ब्रिजेश भाई एक समंदर की तरह है, एक दरिया की तरह है, उस पे लाख इंसान लाठी मारे पानी कभी अलग नहीं होता, परिवार भी वैसे ही अलग नहीं होता। ऑलराइट, मैं अशोक पांडे जी खून को का रंग लाल है जिससे जी। मोदी जी नाराज हो रहे हैं। ओके, मैं अशोक पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, काफी चिंता में मुझे वो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका, ये चाचा भतीजा तो मिल लिए, अब क्या करोगे आप? जाहिर है देखिए, आपको बता दें कि ये एक संस्कार है और ये मिले हम लोगों को प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि वो सत्ता के लोभ में चाचा और भतीजा संस्कार ही भूल गए थे। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप कर रहे थे, अपने बेटे को छोड़ दिया, इन्होंने सत्ता के लिए चाचा को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में गलत संदेश गया था कि सत्ता औरंगजेब बना देती है। आज एक जगह खड़े हुए, ये हिंदुस्तान का संस्कार है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहते आज तो रोते, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। ये कहते हैं पूरा परिवार हमारा समाज है। ये लोहिया वाले लोग नहीं हैं, ये सैफई वाले लोग हैं। एक हो चाहे अलग हो, समाजवाद से कोई मतलब नहीं। डॉक्टर लोहिया की ये बात लोगों को याद रखना चाहिए। पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं। पांडे जी, एक सवाल करना चाहता हूं, आप कुछ क्षुब्ध दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल क्षुब्ध नहीं है, बल्कि हम प्रसन्न हैं कि संस्कार तो आया अखिलेश जी में। आपकी नाराजगी अखिलेश जी से है या शिवपाल जी से है? देखिए, हमारी नाराजगी उन लोगों से है जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जब सत्ता आई तो गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप करने लगे, मुख्तार अंसारी को महान गांधीवादी बताने लगे, उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण करने लगे। हमें उन लोगों से नफरत है। ये लोग तो मुलायम एक सवाल और है मेरा आपसे कि इस कॉम्बिनेशन से, आदमी इस कॉम्बिनेशन जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का कॉम्बिनेशन है, इससे निपटने के लिए बीजेपी के पास कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, हमने बड़े बड़े गठबंधन को पटका, माँ बेटा को पटका, बुआ बबुआ को पटका, उत्तर प्रदेश के 2 बेटों को पटका, इन लोगों को पटका तो हमें नहीं लगा कोई झटका। वाह पांडे जी, लेकिन ये एक हुए, ये अच्छी बात है। संस्कार। रुकिएगा नावे जी, नो प्लीज, मैं दूंगा आपको टाइम, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया। मुझे मायावती का वो मशहूर बयान याद है कि 2019 का चुनाव जब गठबंधन हारा था लोकसभा का, तो उन्होंने पूरी गगरी शिवपाल यादव पर फोड़ी थी और कहा था कि यादवों का वोट काटने में कामयाब हो गए, उसकी वजह से गठबंधन की हार हुई। तो क्रेडिट तो मायावती को जाना चाहिए अगर आज ये दोनों लोग मिले हैं तो। नहीं, इसमें क्रेडिट वाली बात नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, आमतौर पे हम जिस भारतीय समाज के अंदर रहते हैं, परिवारों के लोगों के बीच गठबंधन नहीं होते। अगर 2 परिवार के लोग अगर समीप आते हैं तो इसमें खुशी की बात होनी चाहिए। गठबंधन राजनीति में होते हैं और ये राजनीतिक गठबंधन तो हो नहीं सकता। देखिए 2017 में आप देखिए कि जब पिता पुत्र के बीच में जिस तरह के राजनीतिक हालात बने, चाचा भतीजे के बीच में बने, बीजेपी ने इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया और वंशवाद की पॉलिटिक्स करते 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 कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट किया। एक बात तो अखिलेश जी को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल जी एक दबंग राजनीति के प्रतीक है और मेरा मानना यह है कि अखिलेश जी जब 2017 से पहले के चुनाव में जब वो राजनीति में कहीं ना कहीं पैदा हो रहे थे,
और शिवपाल जी उनका विरोध कर रहे थे, मुलायम सिंह जी से भी उनके तमाम डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए राजनीति में, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के आए कि अखिलेश जी ने कोशिश करी कि दबंग प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए। आप लेकिन शिवपाल यादव आज की कहीं ना तारीफ कहीं कर रहे अखिलेश जी को हैं इन या सवालों उनकी का- बुराई कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, इनके मुंह से नहीं देखिए कहीं ना कहीं आप सुनिए, यही शिवपाल यादव जी थे जो बड़ा मकान लेने के लिए अपने भतीजे के खिलाफ खड़े हो गए। ये राजनीतिक गठबंधन नहीं हो सकता, इसको एक पारिवारिक रूप से ही देखने का। इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? अभी शिवपाल जी की पार्टी के एक लीडर ये कह रहे थे कि समाजवादियों का ये इतिहास रहा है कि वो 2 साल से ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये सवाल तो उनसे पूछो ना कि 2 साल आपने कैसे तय कर दिए? भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 महीने साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, सवाल तो उन्होंने दागा है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति पारिवारिक रूप से साथ आता है तो निश्चित रूप तो से आप ही बता दो परिवार के सतीश बीच जी, में खुलासा आप ही कर दो सामंजस्य क्रिएट होता है। कि चाचा भतीजे मिले क्यों, कारण जी। क्या था? नहीं सुनिए, देखिए चाचा भतीजे, इसका खुलासा तो चाचा भतीजा करेंगे। अब भतीजे को बहुत सारे खुलासे करने पड़ेंगे ना कि तमाम आपराधिक चरित्र के लोगों से आप 2017 से पहले, जब आपके हाथ में सरकार से पहले, अरे भाई 2012 में आपके पास सरकार मिली, अखिलेश जी का यह कहना है कि 3 साल तक कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए रहे। जब अखिलेश जी को यह राजनीतिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपराधिक छवि के लोगों को, क्योंकि सपा का दुर्भाग्य आप ये बार है बार कि शिवपाल उसके यादव की साथ तरफ कहीं इशारा ना कहीं उसके करके ऊपर कभी ये लोग दबंग आरोप कहते लगाते हैं, कभी कि आपराधिक कहते हैं, आपराधिक कभी चरित्र के बाहुबली लोगों से कहते उनके हैं। साथ समझ रहे हैं। आप क्या कहना क्या चाहते हैं, खुलकर कहें। नहीं, देखिए मेरा सुनिए, मैं निश्चित रूप से 2 परिवार के लोग अगर साथ आते हैं तो तारीफ भारतीय भी कर रहे हो, समाज पिन में भी चुभो रहे हो, इसका दोनों स्वागत चीजें किया जाता कैसे है। चलेंगी? मैं इसको राजनीतिक गठबंधन नहीं देखता। ओके, जी। ऑलराइट, मैं प्रभाकर सुनिए, पांडे जी को सुनिए, आमंत्रित जी, करता हूं। मेरी बात उत्तर को प्रदेश थोड़ा- कांग्रेस कमेटी के नेता हैं प्रभाकर पांडे जी, बहुत शुक्रिया। आपका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ लग रहा है, सब ठीक तो है? नहीं क्यों नहीं भगवान। नहीं, चर्चा ऐसी थी कि शिवपाल यादव और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, कोई चर्चा चल रही थी। मैंने 2019 में भी सुना था कि आप लोग की चर्चा, आज तो चाचा भतीजे से मिल गए। नहीं भगवान, उससे ये मुलाकात कर लिए तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि इन लोगों की एक पारिवारिक आत्मीयता ये शोभायमान होती है। ये आत्मीयता न होने के कारण ये बिखरे थे, बहुत अच्छी बात है ये मिल लिए तो। अब परे गांठ दुर्जन हिये, यह किस नीति विचार। यह तो गांठ पड़ी पांडे जी के हृदय में, बेचारे बहुत गठिया गए हो। इन लोगों के मिलने का जो सबसे बड़ी आदरणीय पीड़ा हो गई वो भारतीय जनता पार्टी को हो तो गई। बेगानी शादी में आप क्यों दीवाने हो रहे हैं? नहीं ओहो, हमको भगवान दीवाने होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बेदीवानगी में पांडे जी का देख रहा था कि आप जने कहा गुगली फेंकने की बात, तो पांडे जी मुस्कुराहट देखिए, बाछें खिल गई। एक उनका बहुत- पांडे जी बीच में नहीं, प्लीज सुनिए। पांडे जी बीच में नहीं। और भगवान एक बहुत बड़ा मसाला इनके हाथ से निकल गया। बेचारे अपने राजनीतिक बयानबाजी में ये बहुत इनके लिए महत्वपूर्ण अच्छा, था। आपकी प्रसन्नता ये है कि बीजेपी के हाथ से मसाला निकल गया, जी, कांग्रेस को मिले या न मिले? जी नहीं आपका मतलब मसला ये रहता है। कांग्रेस तो भगवान, कांग्रेस तो निश्चर ही न करऊं मैं, भुज उठाऊं प्रण किन्ह। कांग्रेस ने तो प्रतिज्ञा कर ली, प्रियंका ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आसुरी शक्तियों से मुक्त होना है। जो अनडिवाइन एनर्जी हैं, जो रक्षा नहीं कर सकती हैं देश की तो जनमानस चाचा की। भतीजा को भी आप अनडिवाइन मानते हैं? देखिए आदरणीय, अब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इतना आदरणीय न खोलवाइए। अनडिवाइन एनर्जी कौन है? कौन शोषण कर रही है? शोषण का शिकारी कौन है? शिकारी कौन है? आज शिकारी का नाम बताओ। वी आर आल्सो सफरर। नहीं, हम यू लोग आर शिकार सफरर, है ओके, नहीं। बट आज शिकारी का नाम बताओ। अरे शिकारी भारतीय जनता पार्टी, अब खोल लीजिए, इससे बड़ा शिकारी क्या होगी? तो प्रियंका जी ने प्रतिज्ञा कर लिया है आदरणीय कि हमको इससे विहीन कर देना है। बहुत तपाए ये लोग, बहुत झेलाए, अब जो है अब लौ नसानी अब ना न सही हो। तो आप चाचा भतीजे के मिलन का स्वागत करते हैं या खारिज करते हैं? नहीं, ये पारिवारिक आत्मीयता, ये अंतरंगता कोई का- पारिवारिक आत्मीयता की बात अलग है, ये पॉलिटिकल मुलाकात सुनिए है। आदरणीय, बुनियाद वही है। ये भारतीय जनता पार्टी को यही बिंदु मिल रहा था, इनके पारिवारिक कलह की जो आज समाप्त हो गई, और पारिवारिक अंतरंगता ही राजनीतिक स्वास्थ्य। तो मैं मान लूं कि कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि बीजेपी को ना मिले, हमें मिले चाहे ना मिले। नहीं, मेरा उद्देश्य है अपना विजय प्राप्त करना। कांग्रेस कभी अपने राजनीतिक जीवन में
जीतने के लिए लड़ती है, किसी को पराजित करने के लिए। और लेट मैं विनोद अग्निहोत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी बड़ी खास पकड़ है। विनोद जी, आज जब आपने शाम को ये सुना कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिले, 45 मिनट बंद कमरे में चर्चा की, भावुक हुए, गले मिले, बाद में गठबंधन का ऐलान हुआ, आपका आकलन क्या कहता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, ये अपेक्षित तो था। पिछले दिवाली के बाद जिस तरह दिवाली में पूरा परिवार बैठा था सफाई में, और उसके बाद जो वहां पर एक सहमति बनी थी, तो ये लग रहा था कि जल्दी इनकी मुलाकात होगी, लेकिन उसमें समय लग रहा था, इसलिए कभी कभी आशंकाएं भी होती थी। लेकिन आज अखिलेश जी ने शिवपाल जी के घर जाकर के उन सबको दूर कर दिया। इसके दो नेतार्थ हैं। पहला नेतार्थ तो यह है कि शिवपाल जी के सामने भी कोई विकल्प नहीं था कि वो किसी और वो बीजेपी के साथ जाते या कांग्रेस साथ जाते। वो दो चुनाव में देख चुके हैं, 2017 और 2019 के चुनाव में। दूसरा, अखिलेश जी कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं जो बाद में लगे कि अरे यार ये कर लेते तो शायद काम बन जाता। वो सारे कील कांटे दुरुस्त करना चाहते हैं 2022 में अपनी जीत के लिए। तो उनको लगा कि भाई अगर चाचा के आने से पार्टी के अंदर एक संदेश जाता है, समाज में एक संदेश जाता है, प्रदेश में एक संदेश जाता है, एक एकता का संदेश जाता है, एक भ्रम की स्थिति दूर होती है। क्योंकि शिवपाल जी, अभी वो सतीश जी दबंग कह रहे थे, दबंग कोई अपराधी नहीं है, वो एक अच्छे संगठन करता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के साथ रह करके उन्होंने पार्टी को हर जिले में खड़ा किया था। अखिलेश यादव नेता है, चेहरा है, तो अखिलेश जी को भी लगता है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर जो एक भ्रम की स्थिति थी, अब वो इन दोनों के एक साथ आने से वो दूर हो गई। मेरा एक प्रश्न और आगे और भी दूर होगी। प्रश्न ये है कि इस गठबंधन से अखिलेश यादव को क्या हासिल है और इस गठबंधन से शिवपाल यादव को क्या हासिल है? देखिए, अखिलेश जी को यह हासिल है कि उनकी पार्टी के अंदर जो कैडर है और जो मासेस है, जो उनका जनाधार वर्ग है, उसके अंदर कहीं ना कहीं शिवपाल जी को लेकर एक सहानुभूति थी। तो उनको अब वो भ्रम दूर हो गया। अब वो सब एकजुट होकर काम करेंगे जमीन पर। ये अखिलेश जी के लिए फायदेमंद होगा। और शिवपाल जी को हासिल ये हुआ कि वो जो इधर उधर भटक रहे थे, मतलब बिना मंजिल के घोड़े की तरह, तो वो उनको एक मंजिल मिल गई, एक अपनी वापस मूल पार्टी और मूल विचारधारा के साथ वो मिल गए। अब प्रश्न ये है कि विलय होता है कि गठबंधन होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो दोनों नेताओं ने जो ट्वीट किए हैं, वो ट्वीट की भाषा कहती है कि गठबंधन हुआ है। तो गठबंधन में भी कम से कम साथ रहेंगे, मंच साझा शेयर करेंगे, प्रत्याशी समान रूप से उतारे जाएंगे, तो वो भी एक साथ आएंगे। तो उससे जो समाजवादी पार्टी का कैडर है और जो शिवपाल जी के साथ जो पुराने समाजवादी के लोग हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो सब एकजुट होंगे। देखिए, हर जिले में शिवपाल जी के भी लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग तो हैं ही। तो सकती है जी काम करेंगे। अपने पिता के साथ क्या सलूक किया, चाचा के साथ क्या सलूक किया, क्या सलूक किया, आज वो सब सारे आरोप और जो सारी चर्चाएं थी, उनको भी विराम मिल गया। तो ये अखिलेश जी के लिए एक बड़ा परसेप्शन बिल्डिंग का जो काम है, उसमें भी फायदा उनको हुआ है। आप याद कीजिए 2012 में तो उन्होंने डीपी यादव के बारे में बयान दिया था, तो एक पूरे प्रदेश में अवधारणा बनी थी कि अखिलेश जी राजनीति के प्राधिकरण के खिलाफ है। उसका फायदा उनको मिला। आज ये संस्कारों की अवधारणा बनेगी। भाई उन्होंने अपने चाचा के घर खुद गए, बजाय चाचा को घर बुलाने के खुद गए। और उसके बाद आप वो चित्र भी देखिए जिसमें वो नीचे की सीढ़ी पर खड़े हैं, शिवपाल जी ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हैं, पैर छूने की बात है। तो कम से कम ये सारी चीजें जो चर्चाएं थी कि भाई वो संस्कार को लेके, इसको लेके उसको विराम लग गया। और पार्टी का जनाधार वर्ग, पार्टी के कार्यकर्ता और उनके बीच में एक एकजुटता का संदेश गया है, जिसका फायदा बड़े रूप में अखिलेश जी को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, और उसका एक हिस्सा उस फायदे का शिवपाल जी को भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों मिल चुके हैं, समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल साथ में गठबंधन करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उसकी रणनीति अब आगे क्या होगी, और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन से, नए गठबंधन से बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के क्या रिएक्शंस हैं और ज़मीन पर हालात कैसे बदलेंगे? देखिए, 2017 के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच ये कहा जाए तो पहली ऐसी मुलाकात है जिसमें कहा जाएगा कि वो राजनीतिक रूप से अलग नहीं, अब एक हो गए हैं। अभी तक वो घर के शादी ब्याह में और होली दिवाली पर पैर छूते हुए तमाम फोटो आती थी और लोग कहते थे अब हो गया और होने वाला है। तो आज जो है वो मामला ख़त्म हो गया।
अब ये समाजवादी परिवार का एक नया दौर आज से आप कहिए तो शुरू हुआ है। और एक बात और आपने महसूस की, बात आई भी कि शिवपाल और अखिलेश के मिलन में कॉमन अगर एक चीज है तो वो मुलायम सिंह है। मुलायम सिंह एक है, दावेदार उनके दो थे, एक प्रगतिशील पार्टी थी और एक समाजवादी पार्टी थी। एक लखनऊ में उनका जन्मदिन मनाता था, एक इटावा में जन्मदिन मनाता था। अब ये दोनों उन्हीं को अपना आदर्श मानते थे। अच्छा, अब ये बात आती है भाई कि चाचा बड़े थे, अखिलेश जी छोटे थे, छोटे को बड़े के पास जाना चाहिए, पार्टी अखिलेश की बड़ी है, पद शिवपाल का बड़ा है, ये सब चीजें रहती थी चर्चा में। आज दोनों दलों के लोगों को काफी खुशी मिली हुई होगी। कुल मिलाकर ये है कि अपने यहाँ कहा जाता है कि भाई अब तो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कह देंगे। अब तो अरविंद यादव और ये समाजवादी सब एक हैं, लड्डू बट रहा है इनका, खुशी है। और चुनाव का मौका भी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक चीज है कि सेंट्रल यूपी में शिवपाल यादव, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर देहात, ये सारा जो इलाका है, इसको फिरोजाबाद तक जो उन्होंने जो चुनाव लड़ा, जो पार्टी का विस्तार किया, वो सब समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहा था सबसे ज्यादा। उसके बाद तो पश्चिम में, पूरब में तमाम जगह और बातें हो सकती हैं जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही रही उसमें कि शिवपाल अखिलेश का वोट काटते। अच्छा, जब सबको ले लिया तो उनमें ऐसा क्या था भाई, अगर अखिलेश यादव की पार्टी आज बड़ी पार्टी है और शिवपाल के पास संगठन का बड़ा अनुभव है और चाचा भतीजे का रिश्ता भी है, तो सबसे मिल लिए, छोटी छोटी पार्टियों से दोस्ती हो गई। आज चाचा के साथ भी उनका मिलना उनके इस एक सियासत की समझदारी को दर्शाता है कि वो सत्ता के लिए कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। तो अखिलेश यादव की इस कदम को समझदारी भरा और कहा जाएगा कि होशियारी से उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। मैंने विनोद जी से एक प्रश्न पूछा था और वही प्रश्न आपसे भी पूछता हूं, क्योंकि आप भी राजनीति ग्राउंड पर बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। इस गठबंधन से जो समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल के बीच हुआ है, इसमें अखिलेश यादव के हिस्से में क्या आएगा और क्या हासिल होगा उनको, और शिवपाल यादव को क्या हासिल होगा? देखिए, अखिलेश यादव के हिस्से में आशीर्वाद आएगा बस। अब इससे बड़ी ना कोई चीज है और ना कहीं कोई झोला में रखा है वोट और बोरा में गिला के दे देंगे। अब आशीर्वाद मिला है तो दिल से मिला है, रिश्ते बढ़ेंगे। अब 5 साल देखिए ब्रजेश जी जो गुजरा है उसमें एक उम्र गुजर गई, सियासत की एक पीढ़ी गुजर गई। अब शिवपाल यादव के सामने भी एक नई चुनौती है, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी में, अपने परिवार में नए राजनीतिक नेतृत्व को उभार रहे हैं। अब बात बहुत अंतर आ चुका है, तो मिलना, नफा और नुकसान, ये परिवर्तन बीत चुका दौर। अब आशीर्वाद मिलेगा और उसी आशीर्वाद से उनको चुनाव लड़ना होगा और वो दिल से मिले, यही इसी के लिए सारी कोशिश है। वैसे भी देखो शिवपाल जी के यहाँ जो जाता है वो मिठाई जरूर खिलाते हैं, तो आज उन्होंने मिठाई खिलाई होगी अखिलेश जी को और गिले शिकवे मिट गए हैं। तो स्वाभाविक है कि भाई अब शादी ब्याह गांव में चर्चा तो होती ही थी, भाई पैर छू लेते थे, होली दिवाली जहां मंच पे मिल जाते थे। अब वो भी संकट जो कार्यकर्ताओं में था कि अरे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, आज वो तो खत्म हो गया ना। अपने यहाँ कहा जाता है कि हमारे समाज में बहुत सारे सौदे होते हैं इस संसार में, लेकिन कोई ऐसा सौदा नहीं होता जो दुख खरीद ले। सुख खरीदने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। आदमी रिश्ते छोड़ देता है, जिद नहीं छोड़ता, लेकिन जिसने जिद छोड़ा उसने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर हम जिस समाज में हैं जी वीरेंद्र जी, हमें रिश्तों को बचाना है, जिद को छोड़ना है। तो अगर आदमी इसमें सक्षम है तो रिजल्ट पॉजिटिव है। दूसरा आपने कहा
भाई सवाल आप पूछते हैं, जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब दे ही दे। अरविंद यादव कह रहे हैं हम सीट बता ही नहीं पाएंगे, कोई कह रहा है कि 10 सीट मांगी है उन्होंने। तो भाई वो सवाल छोड़ ही देना अच्छा है, जिसका कोई जवाब ना हो, छोड़ दीजिए। ये लोग ऐलान कर, भाई इनका तो गठबंधन लोकदल से हुआ, आज तक नहीं ऐलान किया कितनी सीट दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, राजभर की भी सीटें अभी तक क्लियर नहीं है, केशव देव मौर्य की भी सीटें क्लियर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं और ये कुछ नई रणनीति लग रही है भाई। अब वो तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव या उनके साथ जो लोग हैं, हो सकता है उनको राजभर को भी पता हो और जो जैन चौधरी को भी पता हो। हाँ। सारे लोगों को पता होगी। तो फिर वीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं पता? अरे हमको आपको बताएंगे तो बीजेपी गिद्ध नजर लगाए बैठी है, ये भी तो दिन भर यही तो देख रही कहाँ टुकड़ा है टप्पा से लपक लो, ये भी तो इनसे भी तो बचना है भाई। चुनाव आसान थोड़ी है उत्तर प्रदेश का। मोदी जी 10 यात्रा कर चुके, 1 महीने 20 दिन सतीश जी में। आऊंगा, प्लीज वेट। अभी बचा हुआ है 15 दिन। हाँ। अभी दिसंबर में अभी मोदी जी फिर 4-5 उनकी रैलियां लगेंगी, उनके कार्यक्रम लगेंगे। आने लग गई 18 से 28 लग तक गई 4 तो रैलियां। बीजेपी के पास जो सबसे ज्यादा करिश्माई नेतृत्व है उनका, नरेंद्र मोदी के रूप में, वो उसके हथियार से किसी को भी घायल कर सकते भाई। किसी बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे ये पॉलिटिक्स से कोई पेंटागन की रणनीति थोड़ी है, तो बताइए, तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए बीरेन जी। अब भाई देखिए, छोड़ देना वो सवाल जिसका जवाब ना हो। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। तो आप कुल कंप्लीट मिला के ये है, आज एक मधुर मिलन हुआ है, तो उस मधुर मिलन का आनंद लीजिए। और कहते हैं कि आओ 2 पल साथ गुजार लो प्यार से, फिर ऐसा मिलन हो कि ना हो। तो मिलन हुआ है तो स्वाभाविक है। शिवपाल यादव एक उदारवादी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी माफ किया, तो अपने भतीजे को तो और गले लगाए होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सियासत में मिलन हो, बीजेपी अपने दोस्तों को गले लगाए, अखिलेश यादव शिवपाल यादव अपने पार्टी के लोगों को गले लगाए। सियासत में नफरत के लिए जगह कम होनी चाहिए, प्यार ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये सब दल ऐसा करें तो बेहतर है। लेकिन एक चीज है कुल मिला के कि बड़ी अजीब मुलाकातें होती थी हमारी, वो मतलब से मिलते थे और हमें तो बस मिलने से मतलब था। तो ये जो आज मुलाकात है उसी लिए है कि 2 दिलों की मोहब्बत से जलते हैं लोग और तरह तरह की बातें करते हैं लोग। और जब चांद और सूरज होता है खुलकर मिलन, तब उसे भी सूर्य ग्रहण तक कहते हैं लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, आज शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर हमने कू ऐप पर एक सवाल पूछा था कि अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से यूपी की सियासत में क्या समीकरण बनने वाले हैं। तो जावेद अली मंसूरी लिखते हैं कि 2017-2019 में भी गठबंधन के क्या नतीजे आए थे, इसको लोग देख चुके हैं। तो जुबैर अहमद लिखते हैं कि चाचा भतीजे के एक साथ आने से बीजेपी को नुकसान होगा। एक पीएसपीएल से एक सवाल आया, राम रक्षा जी हैं, उन्होंने कहा है पीएसपीएल से एक सवाल पूछने को, पीएसपीएल के प्रवक्ता से। वो सवाल मैं अरविंद के समक्ष रखता हूं। अरविंद, एक सवाल आया है कि क्या समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल के मिलने से आप लोगों के दिलों में जो दरार थी, जो विघटन था, क्या ये खत्म होगा, या ये विघटन और ये दरार के साथ आप ये गठबंधन कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का दरार था। और समाजवादियों का तो ब्रजेश जी इतिहास रहा है, सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी होता है उसका पहली बात तो हम लोग अपमान करते नहीं, और अगर किसी का अपमान करते भी हैं तो बड़े ही सम्मान के तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि परिवार में या इस समाजवादी कुनबा में या समाजवादी विचारधारा में कोई दरार ऐसी नहीं थी कि जो न पट पाए। हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती है, सबको पता है। पर बीएसपी वाले तो कुछ और कह रहे हैं शिवपाल यादव के बारे में। देखिए, अब बीएसपी के जो गुंडी बुआ के भतीजे लोग हैं उनको हम लोग नहीं समझा सकते। हम लोगों ने कभी भी, मैंने कहा तो कि हम लोग पहली बात कि किसी का अपमान करते नहीं, और अगर अपमान करते भी हैं तो हम लोग बड़े ही ससम्मान तरीके से अपमान करना जानते हैं। हम लोग गुंडी बुआ के तरीके वाले लोग नहीं हैं।
हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं, और कहीं ना कहीं आप बार बार इस तरह की टिप्पणी करने लगता है कुछ ज्यादा तिल मिलाए हैं। नहीं, तिल मिलाए तो वो बसपा वाले और भाजपा वाले लोग हैं। मैं आऊंगा आपके पास। सतीश जी प्लीज वेट, देखिए पूरा समय दूंगा, आप इनको जवाब दीजिएगा। आदरणीय ब्रजेश जी, इनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आज ब्रजेश जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने ऐसे हाथ जोड़ा, आपने पूछा कि अब क्या होगा, तो अब इन लोग का यही होगा। अब ऐसे ही हाथ जोड़ते फिरेंगे और कोई नहीं सुनने वाला है। जहां तक सीटों का सवाल था ब्रजेश जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मिलन या आप जो आज मुलाकात है, इस सीटों के लिए मुलाकात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की आवाम को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, मुसलमानों को, पिछड़े वंचितों को और महिलाओं को किस तरीके से न्याय मिले, इस चीज के लिए मिलन था। सवाल का जवाब दो कि इतना कैसे वक्त लग गया चाचा भतीजे को गले मिलने में? नहीं, मैं आदरणीय ब्रजेश जी कह तो रहा हूं कि जब भी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सुनेंगे, उनको ये सब चीजें पता था कि हम धैर्य के साथ त्याग करके, और एक ही मंशा थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, और दूसरी मंशा ये थी कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी या जो भी समाजवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं, उन सबकी इच्छा थी कि ये लोग एक हों। हम फाइनली अखिलेश यादव की लीडरशिप, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने धैर्य रखा। एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए, फाइनली अखिलेश यादव की लीडरशिप शिवपाल यादव ने एक्सेप्ट कर ली? नहीं, देखिए इस बात को मैं नहीं कह सकता। अभी आप लोगों ने बड़े बखूबी के साथ सभी दर्शकों के बीच रखा है। रही बात नेतृत्व का, तो ये दोनों लोग शीर्ष नेतृत्व हैं, ये नहीं कहा जा सकता, और मुझे लगता है कि ये कहना भी नहीं चाहिए किसी को। हाँ, ये जरूर है कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं आपस में मेल मिलाप हुआ है, और तय हुई चीजें सभी लोग, हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करेंगे। धन्यवाद। नावेद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इतने पारिवारिक रिश्ते थे, आप शिवपाल यादव जी का मुंह भर भर के तारीफ कर रहे हैं, फिर इतना वक्त कैसे लग गया चाचा भतीजे को गले मिलने में? देखिए, हर मौकों पर मुलाकात होती रही है, वक्त बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, ये चुनाव की बात जो है, इसमें ये जो गठबंधन हुआ है, इसमें जो आज आदरणीय अखिलेश यादव जी गए हैं, ये आज आप देख रहे हैं, लेकिन मुलाकात होती रही है। अब देखिए, मैं ब्रजेश भाई, जब वो बीजेपी के नेताजी बोल रहे थे, तो मैं बीच में आपसे कुछ कहना चाह रहा था। उनकी एक बात, हमारे साथ आने से वो ऐसा तिल मिला गए कि उन्होंने अपने राज की बात खोल दी। आज भारत समाचार के ऊपर के सब लोग, करोड़ों लोगों ने देख लिया। उन्होंने क्या कहा कि साथ में माँ बेटे भी आए थे, हमने उनको पटक दिया, हमने बुआ को पटक दिया, हमने बहन भाई आए उनको भी पटकेंगे। तो ये देखिए, ये सिर्फ महिलाओं को पटक रहा है। ये महिलाओं को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और इस पॉइंट पे गौर करना चाहिए। बुआ को पटकने की बात की, माँ को पटकने की बात की, बहन को पटकने की बात की, ये पटकने की बात कर रहे हैं। क्या खोज लाते हैं आप? होशियार हो जाना चाहिए कि पटकने कहां से खोज लाते हैं? महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, जवाब दीजिए। ये दलित मुख्यमंत्री रही 4 बार, उसे गेस्ट हाउस कांड में बड़ा सम्मान आप दिए, मैं प्रणाम करता हूं आपको। अरे बाप रे बाप, इतना सम्मान। भैया देखिए, अब आप पकड़े गए हैं, इतना सम्मान मायावती को कि जाने बच गई। सम्मान तो आपके यहाँ होता है ना। हाथरस की बेटी के लिए हमने दीप जलाए, हाथरस की बेटी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। बाप रे बाप, महिलाओं का इतना सम्मान। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? सम्मान तो आप तरह से गैंगरेप उत्तर प्रदेश, अब समझ में आ गया आप लोग को गेस्ट हाउस में क्या सम्मान मिला? समझ में आ गया भैया मेरे। एक एक करके बोलिए, एक एक करके, वन बाय वन। बता दिए हो, खुदे बता दिए हो चैनल पे, समझ में आ जाएगा। हाँ, नावेद जी कंटिन्यू। चाचा को भी पाणे जी रुक जाओ, पाणे जी अभी टाइम दे रहा हूँ। पाणे जी 1 सेकंड रुक जाओ जरा, नावेद अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आता हूँ आपके पास। नावेद जी कंप्लीट करिए, बोलिए बोलिए। पांडे जी, आप पटकने की बात कर रहे हैं, सिर्फ पटकने के अलावा कुछ और भी कीजिए, कभी विकास की बात करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज आपने खोल दिया। आप सिर्फ महिलाओं को पटक रहे हैं, आपने ये कबूल कर लिया, और शर्म नहीं आती कि एक पुरुष होके
क्या करें, अतीक अहमद को एक प्रणाम पुरुष होकर के महिला को पटक रहे गायत्री हैं। प्रजापति को नमन करें। अरे पटकना है ओके ऑलराइट, एक सेकंड रुके भाई। अशोक पांडे जी, हाँ तो जाइए मुख्तार अशोक पांडे अंसारी को जी, पटकिए। अशोक पांडे जी, यस अशोक पांडे जी, आप अपनी बात रखो, गो अहेड। अब बीच में कोई बोले नहीं, एक दूसरे को आराम से सुना जाए ना, काफी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है। नावेद जी प्लीज, यस पांडे जी गो देखिए, अहेड। सबसे बड़ी बात यह है कि अरे ये पटक रहे हैं। अभी ओके हो गया, ये पटक रहे हैं। सुन लिया, आप उनको पांडे जी को बोलने दो। पांडे जी बोलिए। सुन लीजिए, पटकने का मतलब है चुनाव में हराना। अभी हाँ, अच्छा, और पटकेंगे, तो चुनाव हमको में मालूम नहीं हराएंगे। था। चाहे चाचा हो जाए, चाहे पिताजी हो जाए, चाहे भतीजे हो जाए, क्योंकि ये लोहिया की पार्टी नहीं देखिए, महिलाएं हट है, गई। ये सैफई महोत्सव वाले महिलाएं हट लोग गई। हैं। हम तो जनता का काम कर रहे हैं। चलिए, 4.5 बात का साल कुछ तो तक आपने जनता बोला के था, साथ ट्वीट करते रहे, चीट करते ओके रहे। शुक्रिया, अखिलेश यादव। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जनता इस बात को शांत हो जाए। जानती ओके है। सतीश प्रकाश जी काफी देर से आपको डरने प्रतीक्षा की रहते हैं। जरूरत थैंक नहीं यू अशोक पांडे आप जी। तीनों शांत होइए। धन्यवाद। सतीश प्रकाश जी को स्क्रीन पे लाया जाए। सतीश जी आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी बात कह लें, फिर मैं सवाल करता हूं। देखिए ब्रजेश जी, मैं इस पूरी डिबेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बड़ा दुख भी हुआ। आरंभिक अवस्थाओं में मुझे लगा कि समाज के कोई भी अगर चाचा भतीजे सामाजिक रूप से साथ आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खामियाजा ना अखिलेश जी को बताना ही पड़ेगा। अभी ये यादव जी जो बैठे थे ना, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जंगलों में जानवर चराते अरे जब घूमते, आपके अगर इस साथ देश गए का तो दलित उसका मूवमेंट भी ना नो होता। अरविंद प्लीज, और अरविंद नो, बहन जी उस वो आपके दलित बीच में मूवमेंट नहीं का बोले, हिस्सा मैंने रोक सुनिए, दिया ये था। बता भाषा देना अब नीचे आप करिए, सुनना भाषा- पड़ेगा। नो सुनिए, सिर्फ सुनिए, सतीश जी बोलेंगे। अरे ओनली सुनिए, सतीश जी, भाषा सतीश जी नीचे- गो अहेड। आप भाषा नीचे करिए, हाँ, नीचे सतीश करिए, जी बोलिए। बंद करिए भाषा को। सतीश जी है ना, बोलिए। सुनिए बता दीजिए। सुनिए। नो अरविंद जी प्लीज, धमकी आप दोगे? अरविंद आपके प्लीज। नेता आप शिवपाल धमकी यादव दोगे जी को और आपके धमकी सुनिए, से डरने गुंडा वाले नहीं लोग हैं बोला, क्या? आपराधिक मुझे छवि का लोग सरकार नहीं के बोला। सीने पे इस कूदना सवाल भी का आता जवाब है। अगर पूछना है लेकिन तो आप अखिलेश यादव से तरीके जाकर से के किसी पूछो। के गोद में नहीं जब बैठना उन्होंने आता है। सपा से आप ऐसे सुनिए, अमली करके शिवपाल ढोंग यादव नहीं को करा। अगर अरविंद बाहर एक मेरे निकाला, ख्याल से आपको उनकी बात उनके सुननी ऊपर चाहिए। आरोप है एक मिनट सुनो उनकी कि बात। सपा के अरविंद जी अंदर सुनिए उनकी तमाम बात। भतीजे जो हैं। अरविंद जी आपराधिक प्लीज, चरित्र के लोग हैं, औकात वो आपको कहीं ना बात कहीं सुननी उनका चाहिए संबंध- सतीश जी की। कहीं ना कहीं उनका संबंध शिवपाल यादव से। यार सुनिए सुनिए, अरे सपा के डीएनए में कहीं ना कहीं इस देश के दलितों आपको का जरूरी अपमान नहीं है छिपा है। डीएनए बताने की। दिखते हैं। आप इस अपनी देश में बुआ का डीएनए यही बता सपा की दीजिए। सरकार थी। मैं तो ऐसी कहता टिप्पणी हूँ, क्यों? ऐसी नहीं नहीं आपकी गलत। बुआ का आप डीएनए लोग बहुत ही क्या है? गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उजागर अपने करने नेताओं के का अपमान करने पर कभी तुले हुए हैं। ऐसा मत भारतीय कीजिए जनता प्लीज, पार्टी के गोद में ऐसा मत एक कीजिए। लाख दलित सम्मान के साथ, इसीलिए सम्मान के साथ। गोद में बैठ सुनिए, जाएंगी। मेरा काम ये नहीं था। इसीलिए भाजपा जीतेगी। मेरी बात तो सुनिए ध्यान से। और मेरा आपके कहना ये कार्यों था, को लोगों ने विपक्षी देखा दल होने है। के नाते ओके। किसी की देन है कि घरों में जिम्मेदारी सिमट है गई। कि हम ये सरकार अरविंद का जी, आपको विरोध सुनना करें। चाहिए उनकी बात। बीजेपी को अरविंद मुद्दों जी, के आधार पे सकती। घेरे। ओके। कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का सपा में शामिल माननीय होना शिवपाल जी कहीं के जिन्ना का नाम मुद्दा पे ना बन जाए। इन कल लोगों यही को डर बीजेपी सताने लगती है। तमाम सपा के राजनीतिक लोगों डर के है। ऊपर ये आरोप लगाएगी इनको पता ओके। है कि हमारी के लोगों सियासत के लोग हिलने हैं। वाली है। ऑल राइट, सत्ता प्रभाकर दोबारा पांडे जी, नहीं थैंक यू, आएगी। शुक्रिया आप दोनों का। भाषा एक को- सेकंड रुकिए। सुनिए यादव जी, सुनिए सुनिए सुनिए, इस देश के दलितों का अपमान करने का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपमान दलितों का कैसे नहीं। किया जा मैं सकता अरे है? भाई, मैं बताता हूं। दलितों अब का आप लोग तो गलत एक दिशा में जा रहे हैं। आपने किया नहीं है। पाओगे बिल्कुल। मान सरकार सम्मान में की बात- रहते हुए केवल ठेला ओके, प्रभाकर बनाया पांडे जी। आपने। कैसे कर दिया? ओके, नहीं प्रभाकर जी देखा। बुलाया जाए। भाषा थैंक कैसे यू, करेगी? शुक्रिया। जुबान आप पे कैसे सब ताला करेंगे? लगाने थैंक का यू। एक काम महिला का आप थैंक यू। अपमान इस तरीके से प्रभाकर नहीं पांडे किया जी। है। सुनिए कि- इस तरह की तू मैं की राजनीति से किसी को फायदा है क्या? अपने नेताओं नहीं, का आप अपमान सुनिए, करना ये आपने- कोई फायदेमंद सुनिए, बात है क्या? ब्रजेश जी, मैंने सतीश जी थैंक यू, आपने बात रख ली अपनी। आप थोड़ा डिबेट आगे बढ़ाने दें, वक्त कम है। मैं प्रभाकर जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रभाकर जी बताइए। और सुनिए अखिलेश जी ने थैंक यू। ओके प्रभाकर जी, गो अहेड प्लीज। ऐसा है भगवान की भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हो गई है, अब तो सतीश जी थैंक यू, थैंक यू। यस प्रभाकर जी बोलिए। जी अब तो इनके हाथ से सारी चीजें निकलती जा रही हैं। अब कुछ बचा नहीं, कर में जो पछताए, ये पश्चाताप कर रहे हैं बेचारे, कुछ है नहीं इनके पास। तो नहीं, प्रणाम इससे- तो कर लिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। आए? प्रणाम किया पांडे जी ने। बड़ा छद्म वाले हैं भगवान, जान लीजिए। अच्छा। इनके प्रणाम भी खतरनाक हैं, दोनों हाथ अरे जोड़ना ये भी वो खतरनाक लोग है। हैं जो अपना किसी के व्यक्तित्व यहाँ ऐसा इन बच्चा लोगों ने पैदा गढ़ होगा, दिया ढोलक है। लेके शुरू हो भारतीय जा जनता रहे हैं। पार्टी ने ऐसी व्यक्तित्व अपनी बना दी है कैसी? कि इनका प्रणाम, इनका बहुत सरसता पूर्वक बात करना,
बहुत मीठी मीठी बात करना कोई खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये कभी सही बात कर नहीं सकते हैं, बस सही काम कर सकते हैं। तो आज जो है, आज पांडे जी बहुत पीड़ा में है। आज भारतीय जनता पार्टी, नहीं ऐसी बात नहीं है, अपने पे ही नाचते हैं, ऐसी बात नहीं। हम कहीं पीड़ा में नहीं नहीं ये आज भगवान एक गांगो है, गांगो। ये क्या होता है? एक गांगो एक थी, वो हर कार्यक्रम में झूमर गाती थी, समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ये जो हो बेसुरा बेढब्बा झूमर गाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। किसी में जैसे क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला दीवाना, तो यही इनका कार्य है। ये गानो है, ये झूमर गाती है हर कार्यक्रम में, और इनका कोई रोल है नहीं। अब आज बोलने की स्थिति में है नहीं है। हाँ। इनके पास कोई जवाबदेही नहीं है, न तो रिस्पॉन्सिबिलिटी न तो अकाउंटेबिलिटी। क्या बताएंगे आपने क्या किया देश के साथ, हम तो आपने क्या किया प्रदेश के लिए, कुछ बताने की स्थिति आपकी नहीं है तो कहेगी क्या? वो तो कह रहे हैं सत्ता में आ रहे हैं पांडे जी, प्रभाकर जी। महिलाओं को ना पटकिएगा। ऐसा है आदरणीय, ये क्या है कि अब बातुल भूत है वसमत वाले, ये बातुल भूत की स्थिति इन लोगों की है। ये बेचारे भूल नहीं पा रहे हैं लोग, सत्ता में आना है, सत्ता में आना है, सत्ता में आना है, भूल नहीं पा रहे हैं इस बात को, जबकि कोसों दूर चले गए ना, ये खाली बस बातें रह गई। ऑलराइट, विनोद अग्निहोत्री जी, अब आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन का परिदृश्य है, ये बीजेपी के मुकाबले कितना मजबूत हो रहा है? मुकाबला कांटे का होगा, मुकाबला बाइपोलर होगा, या फिर कुछ और होगा जिसे हम और आप या दूसरे बुद्धिजीवी समझ नहीं पा रहे? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं उस सवाल को थोड़ा सा क्वाइन कर दूं जो आपने मुझसे पूछा था कि अखिलेश यादव को क्या फायदा होगा और शिवपाल यादव को क्या फायदा। सर, मैंने फायदा की जगह हासिल वर्ड यूज किया था। हासिल, चलिए हासिल मान लेते हैं। बात है कि जो हासिल होता है वही तो फायदा होता है। जी। तो देखिए, इस एकता से, इस गठबंधन से, इस पारिवारिक एकता से और पार्टी की एकता से, दोनों की अगर चुनाव जीतने की संभावना बनती है अखिलेश यादव की, तो उनको सत्ता हासिल होगी और शिवपाल यादव को सत्ता में हिस्सेदारी हासिल होगी अगर इससे चुनाव जीतने की स्थिति बनती है। नंबर 1, तो ये मैंने उसको पॉइंट कर दिया। दूसरी बात जो आपने कही विपक्ष का परिदृश्य, तो देखिए विपक्ष का परिदृश्य धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी, अब सतीश जी है कि नहीं पता नहीं, इस बात को मानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जमीन पर उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रही है जैसे कि चुनाव के वक्त उसको होना चाहिए। अब ये सच है, सामने है। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी सक्रिय बहुत है, निश्चित रूप से प्रियंका जी बहुत ताकत लगा रही है, बहुत सक्रिय है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रियंका जी स्वयं चुनाव मैदान में उतरेंगी या मुख्यमंत्री का चेहरा होगी। अगर वो होती हैं तो इस चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा, अगर वो उसका, और अगर वो नहीं होती है तो फिर कांग्रेस पार्टी का हो सकता है कुछ वोट बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा उसको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसके चेहरे पर लोग वोट देंगे। अब बात आती है अब बात आती है विपक्ष अखिलेश यादव की। तो जिस तरह से चुनाव हो रहा है, जिस तरह से धीरे धीरे आप देखिए सारी जो भाजपा विरोधी शक्तियां हैं वो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द केंद्रित होती जा रही हैं। जयंत चौधरी आ गए, ओम प्रकाश राजभर आ गए, वो जनवादी पार्टी वाले चौहान आ गए, केशव देव मौर्य आ गए, कांग्रेस से छोड़कर राजाराम पाल और पंकज मल्लिक और ये हरेंद्र मल्लिक जैसे लोग आ गए। तो ये सारी स्थितियां जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में एक मजबूती बना रही है और शिवपाल यादव का आना उनको और मजबूत कर रहा है। तो धीरे धीरे लड़ाई जो है, जितने जो है बीजेपी विरोधी शक्तियां हैं वो अखिलेश यादव के साथ गोलबंद हो रही है और बीजेपी की समर्थक शक्तियां बीजेपी के साथ गोलबंद है। तो धीरे धीरे लड़ाई ये बाइपोलर होती जाएगी। चुनाव जरूर मल्टी कॉर्नर होगा, कांग्रेस के उम्मीदवार भी होंगे, बसपा के उम्मीदवार भी होंगे, सपा के गठबंधन के भी होंगे और भाजपा गठबंधन के भी होंगे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर यह चुनाव फिर भाजपा बनाम सपा गठबंधन, भाजपा गठबंधन बना सपा गठबंधन के बीच में होगा। कहीं कहीं कुछ कैंडिडेट, कहीं कहीं कुछ मल्टीपोलर हो सकता है, लेकिन प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर ये चुनाव आमने सामने का ही चुनाव होगा। ये परिदृश्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत धन्यवाद। और मैं बाकी मेहमानों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने मूल्यवान विचार आज की परिचर्चा में आप सब ने रखे। बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।